नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। यथा हृषीकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता चिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता विपदः सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एदमानमदपुमान् नैवार्हत्यभिदातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनाधिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तुर्मनः तिर्यं ऋषिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोप्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरत्विषां भारावतारणायान्ये
भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हानि हरिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसां केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यहि ऋषिके अनामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्वौषधिविरुदः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येदन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दग्धा गङ्गेवौघमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिऋषभावनेतृ राजन्यवंश दहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Okay, Hare Krishna. So the plan is on different days we will have different stutis. All these stutis are very beautifully in this particular book. So you will find all the important stutis of Srimad Bhagavatam in this book. And this is my sister Harini, and she's come all the way to be here for the Bhagavad Saptaha, and she has learned how to sing all the songs in the stuti. Today we are just giving her a very quick short time. I wanted to again just call out and first thank His Grace Sarvabhaum Prabhu, as well as Maharaj, His Holiness Vrindavan Chandra Maharaj, for being here with us for the Bhagavad Saptaha. This is the first time we are holding it here in Damodar Desh. After we started off with one or two of us, so many others showed interest to add on, and I think this is going to be an annual feature now that we are going to have, because there are so many people who want to hold it on behalf of their parents, and I think we should give them all an opportunity, isn't it? So then I was just, telling Braj that I think we are going to have 7 people for 7 days, and that's what finally resulted. So we have 8 families that are praying for their forefathers. But then this is, Bhagavatam is not only for praying for forefathers, for all of us to read every day. So I just want to repeat, the Bhagavad Saptaha is being coordinated on behalf of His Grace Dayaram Gupta ji, who wrote this compiled this beautiful version, and that's His Grace Vrajalila Nath Prabhu's father, as well their siblings Bal Mukund Gupta, Meenakshi Gupta, Balram and Chandrakala and family. Also Govindaram Advani ji, done by Kalavati Advani, and Mahesh Gaur Govindadas Prabhu and family. Shyam Sundar Mankani ji, and praying for by
Shakuntala Vrinda Devi Dasi Mataji, Sanjay, Ajay, Veena and family. Dev Kishan Varsimal Bhatia, on behalf of Lata Devkishan Bhatia, Hina Dilip Bhatia, Janvi Puneet Vasu and family. Tulsidas Vasu and Radha Devi, on behalf of Kumar Vasu and family. Kaushalya Rochani, on behalf of Ratan Kumar Rochani, Narottam Krishnadas and family. Nyapati Ramachandra Rao and Nyapati Pramila, on behalf of Nyapati Gopinath and Ujjwala Madhavi Devidasi Mataji, Bhim Madhav Prabhu, as well for His Grace Mahamani Krishnadas Prabhu, by Paripurna Radha Devidasi Mataji, myself Sri Vallabh Das, Nand Kumar Das, Harini Narayan and family. So, thank you very much. We are a little late, but Maharaj, you will have your full 1.5 hours of time. So, thank you very much. Looking forward to hearing from you. His Holiness Vrindavan Chandra Swami Maharaj Ki Jai. His Holiness Vrindavan Chandra Swami Maharaj is a disciple of His Holiness Radha Govinda Swami Maharaj, who is an amazing exponent of Srimad Bhagavatam, and I think all of us have heard his katha, and his katha of just Damodar Ashtaka alone, or Damodar Leela alone, can go for 20-30 hours. And so, we are here with devotees who can run each prasanga over so many days to get them to consolidate maybe the whole of the second canto and running past some of the third canto in just 1.5 hours is just an appetizer. I warn you all again, but hear with care. Let's not lose an iota of the nectar that comes out of their wonderful mouth. His Holiness Vrindavan Chandra Swami Maharaj Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. यहाँ भागवतम क्या आयोजन किया गया है, अच्छा आयोजन है। मैं बिना बुलाए हुए 2-3 मिनट पहले ही सोचा कि बैठ जाऊं, इसलिए कि कथा से पहले हमको कुछ कहना है। देखिए, ये जो श्रीमद् भागवतम सप्ताह का आयोजन है, हमारे लिए यह एक नया ही है। 7 दिन की कथा तो हमेशा बोलते रहते हैं प्रायः 7 दिन की कथा बोलते रहते हैं, लेकिन 7 दिन में पूरा भागवत बोलने का ये शायद प्रथम अवसर है। एक आध बार ट्राई किया हो, नहीं कर पाए हैं। और पहले ही मैं बतला देना चाहता हूँ कि हमसे अपेक्षा मत रखिएगा कि हम सब चीज कहेंगे। आपको नहीं पसंद होगा हटा दीजिएगा, ठीक है। हम कुछ कुछ बात कहेंगे, इतना ही करेंगे कि लिंक जोड़ देंगे बस। दूसरी चीज कि अब यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे थे कि ट्रेडिशनल वे में हम लोग कर रहे हैं। परिवर्तन कई एक चीज होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल वे है तो 7 दिन उपवास करके 7 दिन उपवास करके। अच्छा, कोई कहेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, और घी पी करके वो तो मिलेगा भी नहीं और मिल भी जाए तो इस समय के लोग पचा भी नहीं पाएंगे। यदि उपवास में कठिनाई होती है तो दूसरा विकल्प लिया जाता है, लेकिन इस मिनिमम पॉइंट को जरूर धारण करना चाहिए। अभी 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, तो उसी में अपने आवश्यकता को पूर्ण कर लेना चाहिए। अब कम से कम 1.5 घंटा किसी आवश्यकता को नहीं रखना चाहिए।
1.5 घंटा बस चुपचाप बैठिए। अब जो व्यवस्थापक लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यवस्था करना है कथा प्रारंभ के पहले ही कर ले। अब 2-2 कार्य एक साथ हम नहीं टोलरेट कर पाते, ये हमारी कठिनाई है। कथा जितने टाइम हो लेकिन बस कथा ही हो। कोई कोई चीज़ आवश्यक होता है कि उसको नहीं अवॉइड कर सकते, तो बहुत धीरे से अब ये ध्यान रखते हुए कि अब हमारा अधिकार नहीं है बैक डोर से इसको कर रहे हैं, वो कर लेना चाहिए। और कथा चल रही है तो लोग आते रहते हैं, उनको सीट का भी देखना होता है, तो उधर गेट के बाहर ही एक व्यक्ति को रहना चाहिए और वो यहाँ का एक एस्टिमेट करके उनको निर्देश दे देना चाहिए, उधर जा कर के बैठे। कहने का आशय यह है कि जितने देर तक प्रवचन चलेगा तो आप लोग कोशिश कीजिए कि दूसरा काम कम से कम, चाहे वो व्यवस्था का काम हो या शारीरिक आवश्यकता हो, जो हो पहले वो सब कर लेना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मम सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप सुन रहे थे कि नैमिषारण्य में ऋषि लोग प्रश्न किए। भागवतम वहाँ से प्रारंभ होता है। अब ऋषियों के प्रश्न के उत्तर के क्रम में
महाराज परीक्षित का प्रश्न का उल्लेख आता है। महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में देखा जाता है कि एक बार प्रश्न किए और फिर उसका उत्तर प्राप्त हुआ और फिर प्रश्न करते हैं। महाराज परीक्षित राज्य का त्याग कर दिए, गंगा जी के तट पर आ गए और उसका कारण था, बाह्य कारण दिखता है कि ऋषि पुत्र उनको शाप दे दिया था, लेकिन वास्तव में यह तो सब कारण नहीं है। एक कारण माना जा सकता है, बाह्य कारण है। स्पष्ट शब्द में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि पहले से भी राज्य का त्याग करना चाहते थे। हेयतया विमर्शतो हेयतया पुरस्तात्। ऐसा नहीं है कि महाराज परीक्षित को शाप मिल गया इसलिए राज्य का त्याग कर दिए। विमर्शतो हेयतया पुरस्तात्, वे पहले से उसमें हे बुद्धि किए थे, वे राज्य का त्याग करना चाहते थे। और विमर्शितो इसी संसार की राज्य की बात नहीं है, यहाँ तो राज्य का सुख है जो मृत्यु के बाद स्वर्गीय लोक है, तो उसके सुख में भी वे हे बुद्धि किए थे। गंगा जी के तट पर बैठे हैं, विचार चल रहा था क्या कार्य किया जाएगा। वहाँ सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हो गए और सब लोग उनको आसन दिए और महाराज परीक्षित उनसे प्रश्न किए कि म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। देखिए, आपात दृष्टि से देखें और महाराज परीक्षित जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन पर लागू होगा। जो सर्वथा म्रियमाण है, 7 दिन में जिनकी मृत्यु होनी है, और उसके लिए क्या कर्तव्य है। लेकिन शब्दों पर विचार कीजिए तो केवल परीक्षित महाराज तक ये सीमित नहीं है, बल्कि उनसे अधिक म्रियमाण स्थिति तो हम लोगों की है। परीक्षित महाराज की तो स्थिति थी कि कम से कम 7 दिन का एक डेट फिक्स था ना, लेकिन हम लोगों की क्या स्थिति है। निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। प्रश्न क्या? प्रश्न का उत्तर आप लोग सुने, सार्वभौम प्रभु बतलाए, निचोड़ दे रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। वे सब चीज पर विचार करके कह रहे हैं कि भगवान हरि का स्मरण करना है, कीर्तन करना है, उन्हीं का श्रवण करना है। ये निर्णय दे दिए। तीनों साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अब उसमें भी कौन सबसे श्रेष्ठ है आप लोग सुन चुके हैं सार्वभौम प्रभु के मुख से। हरे नामानुकीर्तन। एक और निर्णय दे रहे हैं कि भगवान के नाम का अनुकीर्तन। अनुकीर्तन मतलब आचार्य परंपरा में किसी के अनुगत्य में यह एक अर्थ निरंतर कीर्तन करते रहे। और इन सब बातों को सुन करके परीक्षित महाराज को बहुत शांति मिली और फिर वे प्रश्न प्रारंभ किए। पहले एक प्रश्न किए थे कि म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और एतद विपर्ययम क्या नहीं करना चाहिए वो भी बतलाइए। और उसका उत्तर 3 अध्याय तक दे दिए सुखदेव गोस्वामी। 4थे अध्याय में वे फिर से प्रश्न कर रहे हैं। वे प्रश्न कर रहे हैं कि यथेदम सृजते विश्वम
दुर्विभाव्य मधीश्वर यथा गोपायते विभुर यथा संयच्छते पुनः। अरे कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, इसका पालन कैसे करते हैं और इसका संहार कैसे करते हैं। और महाराज परीक्षित भगवान के सृष्टि, पालन और प्रलय के विषय में, नाश के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। अब ये ऐसा प्रश्न है कि इसका विस्तार से उत्तर देने की आवश्यकता है। सुखदेव गोस्वामी अब इस प्रश्न को सुन लिए और विचार कर लिए कि अब तो भागवत ही बोलना होगा। तब अब भगवान का स्मरण करके प्रारंभ किए, मंगलाचरण प्रारंभ किए। कभी कभी लोग प्रश्न कर देते हैं कि मंगलाचरण तो कथा के पहले की जाती है, और सुखदेव गोस्वामी तो कथा बोलना प्रारंभ कर दिए, उसके बाद मंगलाचरण कर रहे हैं। और देखिए, जैसे कोई कोई बात है बहुत जल्दी में बोल देना है, कोई प्रश्न कर दिया और उसका उत्तर दे दिए, लेकिन अब कथा करने के लिए कोई प्रस्ताव रख दिया तो अब तो विधिवत उसको करना पड़ेगा। तो जो बहुत आकस्मिक प्रश्न था उसका उत्तर दे दिए। अब भगवान के सृष्टि के विषय में प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं, उसको जानना चाहते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी बहुत स्थिरता से मंगलाचरण किए और कह रहे हैं कि एत देवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो व्यदात साक्षात यदाह हरिरात्मन। चौथे अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। कह रहे हैं कि अब ऐसे ही प्रश्न नारद जी किए थे, और नारद जी प्रश्न किए और ब्रह्मा जी उसका उत्तर दिए। वेद गर्भ अभ्यदात साक्षात यदाह हरिरात्मन। और ब्रह्मा जी जो उत्तर दिए तो वो उत्तर कहाँ से प्राप्त किए? और कह रहे हैं कि जो भगवान उनको बोले थे उसी उत्तर को दिए। अब देखिए, परंपरा की बात करें तो श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, लेकिन अब इसके पीछे नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है। नारद जी श्रोता है, ब्रह्मा जी वक्ता है, और उसके पीछे ब्रह्मा जी श्रोता है और भगवान वक्ता है। तो यह भागवत की परंपरा है। और इसी बात को आगे के अध्यायों में कहा गया है। तो अब नारद जी क्या प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न को भी सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। और 5वां अध्याय यहीं से प्रारंभ होता है। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, देव देव नमस्ते भूत भावन पूर्वज। की एक विधि है, नमस्कार करके तब प्रश्न किया जाता है। और सबसे पहले वे नमस्कार कर रहे हैं, देव देव नमस्ते। आप देवताओं के भी देव देवता हैं, पूज्य हैं, आपको नमस्कार है। भूत भावन पूर्वज, आप भूतों की सृष्टि करते हैं, आप सबके पूर्वज हैं। तद विजानी है यज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शन। के जो हमारे पूर्वज हैं, मरीचि इत्यादि ऋषि, उनको जन्म देने वाले आप हैं, और आप सबके पूर्वज हैं। हमको एक बात हमको वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का दर्शन हो जाए। हमको वह ज्ञान दीजिए जिससे हम आत्म तत्व को समझ जाए। आत्म तत्व निदर्शन नितराम दृश्यते, जो तत्वतः दिख जाए, और उस ज्ञान को हमको दीजिए।
वो आत्म तत्व के ज्ञान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आत्म तत्व का अर्थ है आत्मनो, परमात्मा और जीवात्मा दोनों आत्मा है। परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं, जीवात्मा को भी आत्मा कहते हैं। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि वह ज्ञान बतलाइए कि जिससे हमें परमात्मा का स्वरूप समझ में आ जाए, आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाए। और भी प्रश्न कर रहे हैं, यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो यत संस्थम यत परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः। अरे कि इस संसार का लक्षण क्या है? यद रूपम, ये संसार किस प्रकार का, कैसा है? और यद अधिष्ठानम, ये संसार किस पर टिका हुआ है? और यतः सृष्टमिदं, इसकी सृष्टि कौन किया है, कौन इसको रचा है? और यत संस्थम, कहाँ इसका लय होता है? और यत परम, इसका कंट्रोल किसके अधीन है, इसका कंट्रोलर कौन है? यच्च, और ये संसार है क्या? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज संसार के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। अरे भाई, उपनिषद का तो सिद्धांत है कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ये संसार की जिज्ञासा क्यों कर रहे हैं? इस विषय पर चर्चा की गई है पंचम स्कंध में कि जब तक भगवान के स्थूल रूप का ध्यान नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो सूक्ष्म रूप को समझना कठिन होता है। स्थूल रूप को समझना थोड़ा आसान होता है, सूक्ष्म रूप को समझना कठिन होता है। और इसी से भगवान के कोई एक स्वरूप का प्रस्तुतिकरण श्रीमद् भागवतम में किया गया। समय के अभाव में सार्वभौम प्रभु वो नहीं कह पाए। प्रारंभ में केवल संकेत किए कि भगवान के स्थविष्ट रूप का वर्णन किया गया। स्थविष्ट रूप मतलब इस संसार को ही भगवान के रूप में कल्पित किया गया। अभी इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? इसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति का मन कर्म में फंसा हुआ है, रोज ऑफिस में लगा हुआ है, रोज प्रोजेक्ट देख रहा है, तो भगवान के तरफ उसका मन जाएगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। उसका फ्रेमवर्क ऐसा तैयार हो गया है कि भगवान के तरफ उसका मन टिकेगा नहीं। तो इसलिए उसके माइंड का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए संसार को ही भगवान के रूप में कल्पित कर दिया गया। अच्छा, जब संसार को समझते हैं तब संसार के बनाने वाले की महत्ता समझ में आ जाती है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम में सृष्टि के विषय में बार बार प्रश्न है। और वैसे भी ये जो सृष्टि है वो भगवान की लीला है। भगवान की अनेक लीलाएं हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, लेकिन यह सृष्टि भी उनकी एक लीला है। तो एक तरह से इस संसार पर विचार कर रहे हैं, इसके रचना पर विचार कर रहे हैं, इसके प्रलय पर विचार कर रहे हैं, तो भगवान के एक सृष्टि लीला पर ही विचार कर रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, कौन इसकी सृष्टि किया है, इसका प्रलय कहाँ होता है और किसके अधीन है, और ये संसार है क्या? वो कह रहे हैं कि तत्वम वद तत्तत्वम वद तत्वतः, और इस तत्व का अच्छा से निरूपण कीजिए, हम इसको ठीक से समझ जाएं। और कह रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम बोलने में सक्षम नहीं है, हम नहीं उत्तर दे पाएंगे। नारद जी ब्रह्मा जी की स्थिति बतला रहे हैं कि सर्वम एतद् भवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु, आप समर्थ हैं और आपको सब कुछ पता है।
जो प्राणी पहले जन्म लिए हैं या इस समय जन्म ले रहे हैं या बाद में जन्म लेंगे, आप सबके विषय में जानते हैं। आप इस संसार का ज्ञान वैसे रखते हैं जैसे किसी के हाथ में आंवला हो। किसी के हाथ में आंवला सब लोग जानते हैं ना, हाथ में एक आंवला का फल है, तो उसको देख करके किसी अंश के विषय में आप बतला सकते हैं। क्योंकि आपके लिए संसार तो वैसा है जैसे किसी के हाथ में आंवला हो। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमको ज्ञान नहीं, आपको पूरा पूरा ज्ञान है और हम जानना चाहते हैं और ऐसे जिज्ञासा कर रहे हैं। तो मानो ब्रह्मा जी कह दे, अरे हम उत्तर देंगे, और तुम अपना विचार बतलाओ ना, इस विषय में तुम क्या अब तक सोचे हो, थोड़ा तुम अपना विचार पहले बतलाओ। जो कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि आप अकेले ही सृष्टि कर रहे हैं। एक सृजति भूतानि भूतैरेवात्म मायया आत्मन भावे से तानि न परा भावयन स्वयं। कह रहे हैं कि आप अकेले सृष्टि कर रहे हैं, कंट्रोलर आप हैं और किसी की सहायता नहीं है। जैसे ऊर्ण नाभि है, एक कीड़ा है तो अपने से ही वो घर बना देता है, किसी की सहायता नहीं लेता है, अपने मुख से ही वो मिट्टी निकाल देता है, क्या क्या करके घर बना देता है। और वैसे आप ही सब कर रहे हैं और आपके शक्ति का ह्रास नहीं है। हम तो यही समझ रहे हैं कि स्थिति प्रलय सब करने वाले आप हैं, लेकिन एक बात की शंका हो जाती है कि सब कुछ करने वाले आप हैं और मैं देखता हूं कि बड़ा सावधानी से आप ध्यान करते हैं। अब यहाँ हमको शंका हो जाती है कि आप किसका ध्यान करते हैं, सबके ऊपर तो आप हैं, तो ध्यान किसका कर रहे हैं। अब नारद जी ऐसा कहे तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा अच्छा ही किया, हमको भगवान के स्मरण का अवसर दिया, और जो भगवान को नहीं जानते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं तो हमको कोई तुम में दोष बुद्धि नहीं है। जो परम तत्व को नहीं जानते हैं तो ऐसा बोल देते हैं, वे किसी को भगवान कह देते हैं तो अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो स्थिति यह है कि सब कुछ भगवान पर आधारित है, भगवान से स्वतंत्र किसी की सत्ता नहीं है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। कई एक सूक्ष्म तत्व है, जैसे कर्म है तो कर्म के फल को आप लोग देख नहीं पाते हैं, उसके प्रभाव का भोग करते हैं लेकिन कर्म को देख नहीं पाते हैं। काल है वो काल के अवयव का अनुभव कर लेते हैं, काल का क्या स्वरूप है देख नहीं पाते हैं। तो चाहे वो कर्म हो, काल हो, स्वभाव हो या जीव हो, जो सूक्ष्म तत्व है तो वे भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान के नियंत्रण में है। और वासुदेवात् पर नहीं, नारायण परा वेदा, और जो वेद है तो वे भगवान से ही निकले हुए हैं, और जो देवता हैं वे भी भगवान के ही अंग हैं। और जितने लोग हैं इस संसार में सब भगवान पर आश्रित हैं। जो लोग तपस्या करते हैं वे भी भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, और नारायण ही सबके गति है। और ब्रह्मा जी नारद जी से स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि चाहे सृष्टि करने की बात है या प्रलय करने की बात है, वे सब भगवान करते हैं। और सृष्टि में हम लोग भी भाग ले रहे हैं। ब्रह्मा जी अपनी स्थिति बतला रहे हैं कि सृज्यम सृजामि सृष्टो हम इक्षयैवा विचोदित
कह रहे हैं कि हम तो भगवान के सृष्टि को ही सृष्टि कर रहे हैं, भगवान हमारी सृष्टि किए हैं और भगवान का जो प्लान है तो उसी के अनुसार हम सृष्टि कर रहे हैं। सृज्यम भगवान ही वो प्लान दिए हैं, हम उनकी आज्ञा से कर रहे हैं। नारद जी कह सकते हैं कि हम तो प्रकट देख रहे हैं कि सब करने वाले आप हैं, आप सब कर रहे हैं, हम तो भगवान को कभी देखते नहीं हैं कि वे सृष्टि में भाग ले रहे हो, वे कुछ कर रहे हो। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इच्छया, वे अपने दृष्टि से ही चालित कर देते हैं, उनको डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने दृष्टि से चालित करते हैं और सामान भी सब मिल जाता है, इसके बाद में सृष्टि करता। यहाँ हम देखते हैं कि कई एक कंपनी है, कई एक प्रकार की गाड़ी निकाल करके बेचती है, लेकिन हम सुनते हैं कि गाड़ी का सामान बनाने वाले दूसरी कंपनी है, वो तो कॉस्ट वॉस करके फिर मार्केट में डाल देते हैं। ऐसा होता है ना, आप लोग अधिक अनुभवी है। तो वैसे ही भगवान सब सुविधा प्रदान किए हैं, दृष्टिपात किए, प्रकृति पर क्षोभ हुआ, महत्त्व की रचना हो गई, तो सब इंग्रेडिएंट तो भगवान तैयार कर दिए, अब उससे ले लेकर के ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वे अपने दृष्टि से ही कई कार्य कर देते हैं, और केवल हम ही नहीं है, सृष्टि की कार्य नहीं है, वो जो शिव जी नाश करते हैं तो वे भी उन्हीं के नियुक्ति से करते हैं। आगे वे सारांश दे रहे हैं, सृजामि तन नियुक्तो हम हरो हरति तद्वश विश्वम पुरुष रूपेण परिपात्य त्रिशक्ति दृक्। वे कह रहे हैं कि 3 रूप में वही परिणत हो करके और संसार के सृष्टि स्थिति प्रलय का कार्य देख रहे हैं। और भगवान की सृष्टि एक लीला है, इसके साथ और भी अनेक उनकी लीलाएं हैं। तो एक अध्याय में, बहुत लंबा अध्याय है, ब्रह्मा जी भगवान के विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, उसका गान कर रहे हैं, कई एक अवतार की कथा कह रहे हैं। और इसके बाद अब नारद जी को निर्देश दे रहे हैं कि इदम भागवतम नाम यन्मे भगवदोतितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतत् विपुलीकुरु। कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ इसी को भागवत कहते हैं, और हम भगवान से इसको सुने हैं। इससे भगवान के शक्तियों का संग्रह है, लीलाओं का संग्रह है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को भागवत सुनाए और उनको इंस्ट्रक्शन दिए, निर्देश दिए कि तुम एतत् विपुलीकुरु, तुम इसका विस्तार करो। और विस्तार करने में वे और भी निर्देश दे रहे हैं कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य खिलाधार इति संकल्प वर्णय। भागवत के विस्तार की परंपरा है, हम लोग भी उसी परंपरा में इस आसन पर बैठे हैं। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी भागवत की व्याख्या करनी है और उसके पीछे निर्देश है यथा हरौ भगवती निर्णाम भक्तिर भविष्यति। ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे भागवत को प्रस्तुत करना चाहिए, भागवत की व्याख्या इस ढंग से करनी चाहिए कि लोगों का भगवान में भक्ति बढ़े। इस संकल्प के साथ तुम भागवत का विस्तार करो। और ऐसे जब ब्रह्मा जी निर्देश दिए तो अब फिर प्रश्न कर दिए परीक्षित महाराज, ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मण गुणाख्याने गुणस्य च जस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शन। ओ अब कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो ये निर्देश दिए और नारद जी क्या क्या किए,
किसको किसको इस कथा का श्रवण कराए, भागवत का कैसे विस्तार किए, इसको आप बतलाइए। और इस परंपरा का उल्लेख कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि स उपामंत्रितो राज्ञा कथायाम इति सत्पते ब्रह्मरातो भृशम प्रीतो विष्णुरातेन संसति प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। और कह रहे हैं कि जिस भागवत को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, और भागवत के विषय में कह रहे हैं कि पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराण है लेकिन ब्रह्म मतलब वेद के तुल्य है। श्रीमद् भागवतम और वेद में अंतर नहीं है, एकदम वेद के तुल्य है। या एक अर्थ किया गया है कि ब्रह्म संहितम, भागवतम तो ऐसा ग्रंथ है कि इसमें भगवान को कैलकुलेट कर लिया गया है। सम्मित, मित गणना के अर्थ में होता है, परिमिति है, ऐसे परिमित सीमित अर्थ कहते हैं। तो ब्रह्म सम्मितम, खूब अच्छा से ब्रह्म की गिनती कर ली गई। माने ऐसा ग्रंथ है कि इसमें ब्रह्म का नाप जोख पता चल गया है, ब्रह्म का ज्ञान करा देता है। और इसको ब्रह्मणे भगवत प्रोक्त ब्रह्मकल्प उपागत, जब ब्रह्मकल्प प्रारंभ हुआ और उसी समय भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। और यद यद परीक्षित ऋषभ पांडुना मनुपृच्छति आन पूर्वेण तत्सर्वम आख्यातुम उपचक्र में। तो महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी उसी ज्ञान को फिर से बोलना प्रारंभ किए। तो अब इसमें वे बतलाए हैं कि कैसे ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, नाभि कमल से प्रकट हुए, कमल पर स्थित थे और उनको सृष्टि करने की इच्छा थी, लेकिन उनको कुछ ज्ञान नहीं समझ में आ रहा था कैसे सृष्टि करना है। अरे सृष्टि की बात तो दूर है, उनको यह भी पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ हैं, हमारा आधार कहाँ है। अब कुछ उनको पता नहीं चल रहा था, बल्कि वे प्रयास भी किए कि अब सृष्टि का ज्ञान तो बाद में है, पहले अपने आधार का पता लगावें। वो कमल के नाल के, कमल के डंठल के सहारे वे अपने आधार का पता लगाने का प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। कमल के पुष्प थे और प्रलय का समय है, सब जगह जल जल है और बहुत तेज तूफान चल रहा था। कमल तो ऐसे हवा के झकोरे से हिल रहा था। ब्रह्मा जी बहुत भयभीत थे। अब ये विचार करना चाहते थे कि आखिर हम कहाँ से आए हैं, कौन है, कैसे हमको ज्ञान होगा, कैसे सृष्टि करेंगे। तो ऐसे विचार कर रहे थे, तब तक वे उपासृणत द्विगदितम बचो विभु, वे अपने प्रयास से कुछ भी सफलता नहीं पाए, लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए। वे चिंता में पड़े थे, विचार कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि सचिंतयन द्वक्षर में कराम्बसी उपासृणोत दुर्गदितम बचो विभु। ऐसे विचार कर रहे थे, तब तक दो अक्षर वे सुने। दो अक्षर केवल कह रहे, अक्षर का परिचय दे रहे हैं कि स्पर्शे सुयत षोडश मेक विंशम निष्किंचना नृपयत धनम विदु।
स्पर्श वर्ण में जो ये षोडश मेक विंश 16वां अक्षर है और 21वां अक्षर, और इसी 2 अक्षर को सुने। अब देखिए, किसी किसी के लिए ये थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है, क्योंकि इतना स्तर नीचे गिर गया है कि अक्षर और शब्द का भी अंतर कुछ लोग नहीं जानते हैं, और फिर स्पर्श वर्ण का तो ये दक्षिण भारत वाले जानते होंगे, उत्तर भारत में तो इसका लोप ही हो गया है। आप लोग क ख ग घ ये पढ़ते हैं तो उसका एक विभाजन किया गया है, कवर्ग चवर्ग, इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं, और उसमें जो 16वां अक्षर है और 21वां अक्षर है, वो अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो और भी उसको स्पष्ट कर रहे सुखदेव गोस्वामी, कह रहे जो तपस्वियों का धन है, जो निष्किंचन है, उनका वही धन है। तो स्पर्श वर्ण में 16वां त और 21वां अक्षर है प, त प द्विर्गदितम। अब 2 बार सुने, त प। क्या ब्रह्मा जी सुन रहे हैं? त प मतलब तपस्या करो, तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी की इतनी श्रद्धा है कि वे तपस्या में लग गए, कुछ विचार नहीं किए। आकाशवाणी पर उनके श्रद्धा थी और तपस्या में लग गए। तपस्या का अर्थ है कि अपने इंद्रियों को समाहित किए और वे मन को एकाग्र किए, इंद्रियों को सब जगह से हटा करके वो मन को एकाग्र किए, वो चिंतन में लग गए। वे जब तपस्या किए, 1000 वर्ष तपस्या किए, तो भगवान उनको दर्शन दिए। भगवान ही आदेश दिए थे, भगवान उनको दर्शन दिए और वे कहे कि हम तुमसे बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि तुम हमारे आदेश का पालन किया है, तुम तपस्या किया है, तो हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और तपस्या की महिमा भी बतलाए हैं कि तपस्या की बहुत महिमा है। और भगवान अपने से उनको कहे कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमको हमारा ज्ञान हो जाएगा। भगवान ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। तो ज्ञान तो बाद में दिए, पहले ही उनको आशीर्वाद दिए। तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि जावा नहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। वे कह रहे हैं कि जावा नहम, हमारी जो यत्ता है, मतलब हमारा जो नाप जोक है, जो विस्तार है, और यथा भाव हमारी जो स्थिति है, सत्ता है, यद रूप गुण कर्म का, और हमारा जैसा रूप है, जैसा हमारा कर्म है, तथैव तत्व विज्ञानम, ठीक वैसा ही तुमको विज्ञान हो जाए। कैसे संभव है? तो कर मदनुग्रहात्, हमारी कृपा से। वास्तव में भगवान का विज्ञान, विज्ञान मतलब अपरोक्ष अनुभव, वो भगवान के कृपा से होता है, यह भगवान के भक्तों की कृपा से होता है। ज्ञान तो हम कानों से सुन करके ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भगवान का अनुभव तो भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैसा हमारा रूप है, जो हमारी लीला है, जो हमारा स्वभाव है, जैसी हमारी सत्ता है, हमारे कृपा से, हमारे अनुग्रह से तुमको वैसा ही हो जाए। और विज्ञान करा दिए और इसके बाद उनको ज्ञान भी दिए। तो भगवान कहे कि इस संसार में कुछ भी है वो सबसे पहले मैं था, ये सृष्टि के पहले मैं था, और
सृष्टि के रूप में भी जो कुछ है वह भी मैं हूँ, और सृष्टि के बाद मैं ही एक बचूंगा। तो इस तरह से 4 श्लोक में अबे बहुत बहुत ज्ञान दे दिए। अब विश्लेषण करेंगे तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन सब 4 श्लोक में वे बतला दिए। और इसके बाद भगवान को अपना रूप उझल कर लिए। तो ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान दिए, और ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान दिए, नारद जी वेदव्यास को ज्ञान दिए, वेदव्यास जी सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए, और उसी भागवत को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब श्रीमद् भागवतम के विषय में कह रहे हैं कि यहाँ 10 तत्वों का वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्य तत्व यह है कि 10म तत्व जो आश्रय तत्व है, तो उसी के ठीक ठीक समझने के लिए वो 9 तत्व है। तो कह रहे हैं कि यदा हनो भगवान सूत छत्ता भागवतोत्तमम। ऐसे अब सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, और उसमें पहले एक बात कहे हैं। प्रथम स्कंध के 13वें अध्याय में सूत गोस्वामी कहे हैं कि जावतः कृतवान प्रश्न छत्ता कौसार वाग्रतः। वे जितने प्रश्न किए हैं विदुर जी, किसके समक्ष? मैत्रेय ऋषि के समक्ष। मैत्रेय ऋषि कुसारु ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए उनको कौसारव कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रश्न किए, बहुत बहुत प्रश्न किए, लेकिन जातैक भक्ति गोविंदे तेभ्यश्चोपर राम। प्रश्न तो बहुत किए, लेकिन 3-4 प्रश्न का उत्तर सुने और उसके बाद वे उपरत हो गए, बाकी प्रश्नों के उत्तर के लिए नहीं रुके। उसका कारण था कि मैत्रेय ऋषि के सामने विदुर जी प्रश्न किए, अब प्रश्न कर रहे हैं, और उसका उत्तर मैत्रेय ऋषि देना प्रारंभ किए। उसी क्रम में प्राचीन बरही की कथा कहे। अब प्राचीन बरही की कथा को सुन करके विदुर जी को अपने भाई का स्मरण आ गया, धृतराष्ट्र का। वो अपने भाई के उद्धार के लिए अब वहां से पुनः वे हस्तिनापुर आ गए। अब इस बात को सूत गोस्वामी पहले बोले थे, अब शौनक जी इस बात को लेकर के प्रश्न कर दिए कि आप कहे थे कि घर का त्याग करके और मैत्रेय ऋषि से मिले थे, तो हम उसके विषय में जानना चाहते हैं। वे कहाँ मिले थे, कैसे भेंट हो गई थी, उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो कह रहे यदा नो भगवान सूत छत्ता भागवतोत्तम चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बंधुन सुदुस्तेजा कुत्र कौसारविष्ट संवादोध्यात्म संस्कृत। वे कह रहे हैं कि कहाँ इनका बात हुआ, उसको आप बतलाइए। तो जब ऐसे शौनकादि ऋषि प्रश्न किए, तब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा ही प्रश्न महाराज परीक्षित भी किए थे। तो तुम जो प्रश्न कर रहे हो, तो महाराज परीक्षित जो प्रश्न किए थे और सुखदेव गोस्वामी जैसा उत्तर दिए, तो वैसा ही हम उत्तर देंगे। तो अब वे प्रारंभ कर रहे हैं वो कि कैसे महाराज परीक्षित प्रश्न किए थे। कह रहे हैं कुत्र छत्तुर भगवता मैत्रेणास संगम। महाराज परीक्षित प्रश्न किए हैं कि मैत्रेय ऋषि से विदुर जी का संगम कहाँ हुआ, कब उनका संवाद हुआ था, और इसके विषय में आप बतलाइए। और वे उसको क्यों सुनना चाहते हैं, और महाराज परीक्षित कर रहे हैं कि विदुरस्या अमलात्मन। विदुर जी तो बहुत विशुद्ध व्यक्ति थे,
वो जो वे प्रश्न किए हैं मैत्रेयी जी से, तो उससे बहुत अर्थ का उदय हो रहा है। वे दोनों महापुरुष हैं और दोनों में जो बातचीत हुई है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा और साधु लोग उसका सम्मान करते हैं, तो हम उसको सुनना चाहते हैं। अब विदुर और मैत्रेय के कहाँ संवाद हुआ था, क्या उनमें प्रश्न उत्तर हुआ, इसको सुनना चाहते हैं। तब अब प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वो कह रहे हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्जविष्ट सुतान विबंधुन प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। विदुर जे घर का त्याग कर दिए, जबकि विदुर जी के घर की स्थिति है कि भगवान उसको अपना मानते थे, इतना अपना मानते थे कि बिना निमंत्रण के वहां पहुंच जाते थे। ये आत्मीयता का लक्षण है। जहां आत्मीयता नहीं है तो आदमी वहां बेधड़क नहीं पहुंच सकता। लेकिन विदुर जी का घर का मतलब कि भगवान का अपना घर था और उस घर का त्याग कर दिए, इसके पीछे क्या कारण? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसके पीछे कारण हुआ, परिवार में ऐसी स्थिति आ गई कि विदुर जी उस घर का त्याग कर दिए। खास करके विदुर जी ने यह अनुभव किया कि इस परिवार में तो भगवान का अपमान हो रहा है, तो यहाँ ये रहने लायक नहीं है, और इसलिए उसका त्याग कर दिए। और सुखदेव गोस्वामी उस परिवार की क्या स्थिति हो गई, विदुर जी क्यों घर का त्याग किए, इसको थोड़ा विस्तार करके बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। कह रहे हैं कि विदुर जी का जो परिवार है तो वहां राजा हुए धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र की स्थिति है कि विनष्ट दृष्टि। वे तो जन्म से अंधे थे, लेकिन अब राजा के पद पर गए तो उनकी दृष्टि नष्ट हो गई। अरे अंधे थे तो फिर दृष्टि नष्ट हो गई, इसका क्या मतलब है? समझना चाहिए कि बाहर से दो आंख है, ये भी आंख है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ये दो आंख के बाद भी एक दृष्टि होती है, उसको विवेक दृष्टि कहते हैं। तो धृतराष्ट्र की स्थिति थी कि अंधे ये बाहरी आंख तो पहले से नष्ट था, लेकिन अब राजा के पद पर बने, कार्यकारी राजा बने, तो विनष्ट दृष्टि, जो विवेक की दृष्टि थी, वह भी नष्ट हो गई। अरे किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि यदा तो राजा स्वसुतान असाधुन, जो उनके अपने पुत्र थे तो वे साधु स्वभाव के नहीं थे। दुर्योधन इत्यादि छल कपट से युक्त थे, वे असाधु थे, लेकिन उनका पोषण कर रहे थे। और भ्रातुर्जविष्टस्य सुतान विबंधुन, उनके भाई के पुत्र, छोटे भाई के पुत्र, और विबंधुन उनके पिताजी नहीं थे। प्रवेश से लक्षा भवने ददाह, उनको लक्षा भवन में घुसा करके जला दिया। कितना भारी ये अपराध हो रहा है। परिवार के लोगों का क्या व्यवहार है। अपने पुत्र जो छली प्रपंची है तो उनको अधर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं, और भ्रातुर्जविष्ट से छोटे भाई के पुत्र जिनके बंधु नहीं है, उनके पिता नहीं है, उनको लक्षा भवन में प्रवेश करा करके जला दी। देखिए, सामान्य व्यवहार यह है, अपने पुत्र से स्नेह होता है, लेकिन परिवार में अपने भाई के पुत्र है, और भाई का निधन हो गया तो व्यक्ति उस पर भी ध्यान रखता है। कभी कभी तो यह देखा जाता है
कि अपने पुत्र से भी अधिक ध्यान अपने भाई के पुत्र पर देता है। लेकिन धृतराष्ट्र के व्यवहार पर देखिए कि अपने पुत्र का अधर्म पूर्वक पालन कर रहा है और अपने भाई के पुत्र को एकदम लक्षा भवन में प्रवेश करके जला ही दिए। अरे जलाए तो वे नहीं थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि जला दिए। आशय यह है कि जलाने का सब प्रयास किए, वो आग लगाए या न लगाए, पाप जलाने का लग गया। अब महाभारत पढ़ेंगे तो तैयारी है। हम तो भागवत के लिए ही समय नहीं है, महाभारत में जाने पर तो दूसरा चीज छूट ही जाएगा। लेकिन खूब रच रच करके योजना की गई थी, जलाने की योजना। और यह सब योजना धृतराष्ट्र किए थे दुर्योधन की बात मान करके। दुर्योधन को तो थोड़े दिन के लिए राज्य दिया गया था। जब तक युधिष्ठिर महाराज वयस्क नहीं थे तो उनको कार्यकारी राजा बना दिया गया था। युधिष्ठिर नहीं, धृतराष्ट्र को विचार आया कि अब तो युधिष्ठिर वयस्क हो चुके हैं तो इनको ट्रेनिंग देना चाहिए, और उनको युवराज का पद दे दिए। युवराज का पद दिए, युधिष्ठिर महाराज खूब अच्छा से कार्य करने लगे। अब कार्य करने लगे और उनको ऑफिस मिल गया, जो भी फाइल आता था खूब अच्छा से उसका निष्पादन कर देते थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब दुर्योधन को चिंता लगी, अपने पिताजी से कहा कि आप बहुत भारी भूल कर दिए, इसको युवराज पद दे दिए, इसके समर्थक बहुत हो जाएंगे, और जिसके बहुत समर्थक हो जाते हैं उसको दबा पाना बहुत कठिन काम होगा, तो अभी से कुछ सोचना चाहिए। तब दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र कई एक योजना करने लगे, और इसी योजना में वे लक्षा भवन बनवाए कि उनको जला करके खत्म कर दिया गया। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ददाह, यद्यपि आप महाभारत पढ़ेंगे तो धृतराष्ट्र नहीं आग लगाए, आग लगाए थे भीम खुद ही, लेकिन तैयारी सब किए थे, वो पाप इन पर लगा, इसीलिए कह रहे हैं कि ददाह। और भी घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि यदा सभायाम कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शम सुतकर्म गर्यम न बारयामास नृपस्नुषाया स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी। कह रहे हैं कि यदा सभायाम कुरुदेव देव्या, अब भारी सभा में कुरुकुल के बहू को नंगा करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको घसीट करके केशाभिमर्शम सुतकर्म गर्यम न बारयामास, धृतराष्ट्र के अपने पुत्र ही द्रौपदी के केस को पकड़ करके घसीट करके ला रहे थे और वे नहीं मना किए। और स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी, बहुत भारी अपमान किया गया। वास्तव में किसी स्त्री के, ज्योति स्त्री का केस पकड़ने का दो व्यक्ति को अधिकार है, उसकी सखी पकड़ सकती है या उसका पति पकड़ सकता है। लेकिन भरी सभा में केस पकड़ करके घसीट करके लाना, अपने पुत्र ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन न बारयामास, वो मना नहीं किए। अरे घसीट कर लाने की बात तो दूर है, द्रौपदी विलाप कर रही थी, सब लोग भरे थे, वे कई एक लोगों से रक्षा के लिए प्रार्थना की, कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। महाभारत में तो लिखा गया है कि अंत में पूछी भीष्म पितामह से, क्या केवल इतना बतला दीजिए कि हमारे साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। द्रौपदी की स्थिति को सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी, वो रो रही थी, स्व आश्रय, अपने आंसुओं से अपने स्तन के कुमकुम को धो रही थी। इतना रो रही थी
कि उसके आंख से अश्रु गिर रहे थे तो उसके स्तन के कुमकुम धुल रहे थे। वो अर्थ यह है, लेकिन फिर थोड़ा विचार करेंगे तो एक और भी अर्थ आएगा। स्वाश्रय हरन्त्या, अपने अश्रु से हरण कर रही थी, लेकिन किसके कुमकुम का हरण कर रही, इसको सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे। अश्रु तो उसके हैं, तो कुमकुम हरण हो रहे थे उसके भी, उसके स्तन के। और एक अर्थ है कि पर पक्ष के, शत्रु पक्ष के स्त्रियों के स्तन का कुमकुम धुल रहा था, क्योंकि इतना ये गर्हित कार्य था, इतना भारी अपमान था, पाप का काम था कि निश्चित हो गया कि जो लोग इस काम में लगे हैं उनके स्त्रियों को विधवा होना है। तो एक तरह से वे कह रहे हैं कि स्वाश्रय हरन्त्या, अपने अश्रु से स्तन के कुमकुम का हरण कर रही थी, अपने स्तन के कुमकुम का हरण कर रही थी, ये भी बैठेगा। और शत्रु पक्ष के स्त्रियों के स्तन का कुमकुम धो रही थी, ये भी बैठेगा, क्योंकि अश्रु के साथ विशेषण दिए हैं स्व, लेकिन कुमकुम के साथ कोई विशेषण नहीं दे रहा है। और सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति बहुत भारी पाप करता है और उसका परिणाम तत्काल आ जाता है। और श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि कच स्पर्श क्षतायुष, जो लोग द्रौपदी के केशाकर्षण किए, कच का स्पर्श करने से उनकी आयु क्षीण हो गई। वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को विलाप कर रहे थे, लेकिन न बारे आमास, वे कुछ बोले नहीं। अरे उनको, पांडवों को अधर्म पूर्वक जुआ में हराया गया और फिर भी वे जुआ के शर्त को स्वीकार किए, वे वन में चले गए, 1 साल अज्ञातवास का भी समय बिता लिए, सब शर्त को पूरा कर लिए, लेकिन वे इतना अज्ञान में था कि उनके मांगने पर राज्य को नहीं दे रहे थे। सत्यावलंब न याचतो दात समय न दायम। अरे यही शर्त हुआ था कि 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास करेंगे तो आप लोगों को राज्य लौटा दिया जाएगा जो जुआ में हारे हैं। लेकिन वे लोग आ करके मांग रहे थे, सब शर्त को पूरा करके, लेकिन वे लोग नहीं दिए। और अब तो युधिष्ठिर महाराज इस पॉइंट पर आ गए कि अब राज्य की बात तो दूर है, केवल 5 सिटी भी मिल जाएगा, 5 गांव भी मिलेगा तो हम लोग उसी पर संतोष कर लेंगे। और उसके लिए भगवान को संधि दूत बना करके भेजे। और भगवान जब वहाँ गए तो उनका अपमान किया गया। जब भगवान का अपमान हुआ तो विदुर जी तो अपने भाई के यहाँ जाना भी बंद कर दिए। जब तक भगवान का अपमान नहीं था तब तक तो अपने भाई हैं धृतराष्ट्र के पास जाते थे। धृतराष्ट्र छोटे भाई हैं, नहीं विदुर जी छोटे भाई हैं, तो धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे, प्राय उनके पास जाते थे। भाइयों में प्रेम होता है तो आप एक साथ बैठते हैं। लेकिन अब ऐसे ऐसे कर्म होने लगा कि विदुर जी का मन खिन्न हो गया और वे धृतराष्ट्र के पास जाना बंद कर दिए। लेकिन अब जब भगवान का अपमान किया गया, दुर्योधन बहुत बोला उनको, तो भगवान भी अब एक चैलेंज दे करके ही गए। दुर्योधन कह रहा था कि इसको बांध देना चाहिए। भगवान भी अपना रूप दिखा देंगे कि हमको बांधोगे। अरे हमको बांधना है तो पहले आकाश को बांध लो, पाताल को बांध लो, तब हमको बांधने का निश्चय करना है। अब इस रूप को देख करके, भगवान की बात को सुन करके धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। तो यदोपहूत भवनम प्रविष्ट, पहले तो अपने से जाते थे, बड़े भाई हैं, धृतराष्ट्र के पास जाते थे, लेकिन अब आना जाना बंद कर दिए। लेकिन भाई उनको मैसेज दिए, धृतराष्ट्र उनको बुलाए, तो
यदोपहूत भवन प्रविष्ट। अब बड़ा भाई बुलाया तो उनके पास चले तो गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन, लेकिन जब उनसे पूछे कि क्या करना चाहिए, द्वारकाधीश तो ऐसे कह करके गए, तब स्पष्ट शब्द में कहने लगे कि यदि कुल का हित चाहते हैं, ये जो मूर्तिमान पाप है इसको निकाल दीजिए, तो अभी कुल की रक्षा होगी, नहीं तो कुल नष्ट हो जाएगा। और अपने पुत्र का कैसे त्याग करेंगे, लेकिन परिवार की रक्षा के लिए। ये देखा जाता है कि अपना ही शरीर है, लेकिन उसके अंग में, उस शरीर के किसी अंग में रोग हो गया और उसके चलते सारा शरीर प्रभावित होगा, तो उस अंग को काट करके फेंक देता है। और यह नीति भी है कि परिवार की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है, और गांव की रक्षा के लिए एक परिवार का त्याग किया जा सकता है, और राष्ट्र की रक्षा के लिए एक गांव का त्याग किया जा सकता है, और अपनी रक्षा के लिए, आत्मा के रक्षा के लिए सारे पृथ्वी का त्याग किया जा सकता है। और ऐसे वे कहे कि मूर्तिमान पाप है, इसका आप त्याग कर दीजिए। यदि कुल का कौशल चाहते हैं और दुर्योधन का त्याग कीजिए। और दुर्योधन भी वहीं था। अब विदुर जी की बात सुना तो कहने लगा कि इस कपटी को कौन यहाँ बुलाया, कई न मत्रम जुहाव जिघ्मम, और जिसका रोटी खाता है उसी के खिलाफ प्रवचन कर रहा है, ये कपटी कौन इसको बुलाया। विदुर जी तो कह सकते थे तुम्हारे डैडी बुलाए हैं और अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इसको मारते हुए, डंडा से पिटाई करते हुए निकाल दो, ये वस्त्र इत्यादि खींच करके निकाल दो। और इस प्रकार वे उनको निकालने का आदेश दिया। और विदुर जी तो माया को, प्रभाव को जानते थे, वे धनुष दरवाजे पर रखे और घर से निकल गए और तीर्थ में विचरण करने लगे। अब तीर्थ में विचरण कर रहे थे, उसी क्रम में उनको प्रभास क्षेत्र में आए तो पता चला कि यादवों का विनाश हो गया है, बंधु सब नष्ट हुए हैं। और जब तीर्थ करते करते मथुरा के नजदीक आए और उनका उद्धव जी से भेंट हुई, उद्धव जी से मिले और क्या क्या प्रश्न किए, और फिर उद्धव जी कैसे उनको कहे मैत्रेयी ऋषि के पास जाने का, कैसे भेंट हुई, इन सब बातों को हम लोग कल सुनेंगे। प्रथम सत्र में हमको बोलना ही हमारा ही स्लॉट है, तो हम कल यहाँ से प्रारंभ करके और जहाँ अंत करना है वहाँ तक पहुँचा देंगे। समय पूरा हो गया है ना, बंद करते हैं। हरे कृष्ण।